बादल फटने के बाद धारचूला में आई आपदा से मुसीबत अभी बरकरार है। लोगों के सामने संकट है। कई परिवार बेघर हुए हैं और जिस तरीके से तबाही आई है उससे हालात सुधरने के आसार फिलहाल कम ही नज़र आ रहे हैं। नदी किनारे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिस बहाव में नदी फिलहाल बह रही है उससे लोग सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं कि कहीं एक बार फिर से वो नदी उनके लिए काल न बन जाए। और जिस तरीके से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है उससे भी मुसीबत बड़ी है। देर रात बादल फटा था और उसके बाद अचानक नदी में तेज बहाव आया। कई घर उसमें बहने की खबर है और इस तरीके से ये निचले इलाकों के हालात देखे जा सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और यहाँ अब लोग कैसे रहेंगे इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। यानी मुसीबत बहुत बड़ी है और इस संकट की घड़ी में फिलहाल लोगों के सामने यही एक चुनौती है कि वो आगे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे। कई लोगों के सामने तो ये भी संकट है, जिस तेज़ी के साथ आपदा आई, नुकसान हुआ, उसके बाद से हालात बेहद खराब हैं। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने की कोशिश की लेकिन आप मिले नहीं क्योंकि आप एक कार्यक्रम में बिजी थे और 58 परिवार बेघर हो चुके हैं और पूरा इलाका एक बार फिर से आपदा की मार झेल रहा है। धारचूला विधानसभा के लोगों को राहत दीजिए, हरीश धामी ने कहा है। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री को जिसमें ये बताया है कि कैसे धारचूला में भारी तबाही हुई है। 1 से 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। उस आपदा में 58 परिवार बेघर हो चुके हैं, यानी उन लोग 58 परिवारों के पास अब रहने के लिए घर नहीं है। इसीलिए हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये अपील की है कि धारचूला के आपदा प्रभावित इलाकों के लोगों को, व्यापारियों को तत्काल राहत दी जाए ताकि उन्हें कुछ हद तक मरहम लगाया जा सके। तो ये नुकसान भारी हुआ है और इस नुकसान से निपटने के लिए आने वाले वक्त में सरकार क्या कदम उठाएगी ये अभी नहीं पता, लेकिन हरीश धामी ने ज़रूर मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है, ये अपील की है कि धारचूला के जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें मदद दी जाए। कई घर जिस तरीके से पानी के बहाव में बहे हैं उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपदा कितनी भयानक रही होगी। और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि धारचूला के एक हिस्से के साथ साथ नेपाल के भी एक हिस्से में इस आपदा की मार पड़ी है, तो धारचूला में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जिस तरीके से हुआ, हालात अभी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हैं और आपदा की मार धारचूला हर साल झेल रहा है। हर साल ऐसा है बरसात के सीज़न में जबकि वहाँ आपदा आती है और लोगों को फिर संकट का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। सरकार दावे तो खूब करती है लेकिन लोगों को राहत वक्त पर नहीं पहुंच पाती। अब ये नदी का रूप आप देखिए, कितने भयानक तरीके से नदी बह रही है और लोगों को अब अपना जीवन बचाने का संकट सता रहा है, डर सता रहा है। आने वाले वक्त में कैसे इन लोगों के मदद पहुंचाई जाए और जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें कहां बसाया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है।